तो मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि हम महाकुंभ गए थे और वहां से लौटने के पश्चात हमारा स्वागत द्वारपालों द्वारा किया जाता है। लेकिन द्वारपालों, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए। लेकिन फिर पांडा अर्थात भैया जी द्वारा मम्मी जी का सेवा सत्कार किया जाता है। लेकिन मुझे पता चलता है कि हमारे ग्राउंड की पिच बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे सीनियर प्लेयर भी प्रकट हुए थे। और ये है हमारे सीनियर प्लेयर जो की कपिल देव के साथ भी मैच खेल चुके हैं। तो सबके सहयोग से पिच के कार्य को खत्म करके घर आके भैया ने अपने हाथों की चाय पिलाई और आज तो गौ माता जी घर के अंदर ही आ जाती तो उन्हें उनका आहार दिया और इस अद्भुत सी चीज से सबको गुदगुदी की। मगर मम्मी जी पे इसका असर नहीं हुआ। लेकिन ये सब देखने के पश्चात कुहू की आंखों ने तो अपना लेकिन फिर इसे भी गुदगुदी का एहसास करा ही देते। राधे राधे। तो मित्रगणों, माता जी के क्रोध का कारण ये व्यक्ति है क्योंकि इसे सुबह के 9 बजे भी सुबह के 6 बजे लगते हैं। खैर, जब मैं इससे उठने को बोलता हूँ तो मुझसे ये अपने शरीर की मालिश की बात करते हैं। तो मैं भी अपने छोटे भाई का कर्तव्य बड़ी निष्ठा के साथ निभाता हूँ और भैया का टिकट डायरेक्ट ऊपर। लेकिन अब सबको बताना भी तो है कि मैं उठ गया। लेकिन मेरे नेत्रों द्वारा पता चलता है कि मेरे जूते में थोड़ी गंदगी आ गई है, तो मैं अपनी बहन से थोड़ा अनुरोध करता हूँ। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन मिलने के बाद तो प्रथम तल से द्वितीय तल पे आने के पश्चात मैं अपने कार्य में लग जाता हूँ। परंतु दया नाम की भी कोई चीज होती है। तो मेरी प्यारी बहना ने मेरे चेहरे से भी प्यारे जूते को साफ किया। लेकिन आज माता जी को बहुत दिनों बाद छत से इतने सारे फूल प्राप्त होते और आज मेरे घर मेड इन होम पालक बनने वाला है। तो छत पे से पालक को काटा और फिर मैंने और भैया ने मिलकर पालक के नामो निशान को छत से गायब कर दिया। भैया ने सभी पेड़ों को एक एक करके पानी दिया और माता जी यहाँ पे धूप सेक रही हैं। मगर आज नीचे आके मुझको एक ऐसी अद्भुत चीज के दर्शन होते हैं जिसे आपने शायद ही कभी देखा। तो अब आप बताओ, क्या इसकी सब्जी खानी चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों, सुबह भैया जी सोए थे तो उन्हें उठाने का प्रयास करता हूँ, मगर शायद आपको पता ही होगा कि भैया जी का सुबह के 9 बजे होता है। तो फिर अपनी नादान बहन को देखता हूँ तो ये चावल को साफ कर रही होती है। फिर देखा कि मम्मी जी भी इसी काम में लग जाती हैं, परंतु माता जी को साइड में हटा के मैं इस काम में लग जाता हूँ। फिर पांडा के साथ छत पे आके नींबू तोड़ा। फिर इस बैगन को देखते हुए मैं इन फूलों को निष्प्राण कर नीचे लाता हूँ और हाँ, अब ठीक लग रहा है। चलो, जिसकी कमी थी वो प्रकट हो गया। परंतु हमने द्वारपालों की तरह बोला, पहले अपना सामान दिखाओ। तो झोले को चेक कर इन्हें घर में प्रवेश दे दिया जाता है। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये व्यक्ति जब जब आता है तब तब किसी न किसी को अपने साथ ले ही जाता है। परंतु आज कुछ आवश्यक कार्य है तो अरुण भैया को 2 रुपए देके उनके डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए रेडी करता है। परंतु इन दोनों के बीच कुछ विवाद हो जाता है और फिर शाम को पांडा के सिर में मालिश किया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो दोस्तों, आज सुबह जब मैं छत पे बैठ के पढ़ रहा था तभी मैंने अपनी कॉपी देखी। अब अपनी इतनी अच्छी राइटिंग को देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को नंबर आखिर मिलेगा कैसे। लेकिन क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, कि मैंने लिखना ही कहाँ है पेपर में, क्योंकि लिखता वो है जो पढ़ा होता है। तो फिर जल्दी जल्दी नीचे जाता हूँ और इसके साथ पढ़ाई करता हूँ। अब आप सोचोगे कि ये कौन है, तो इसका इंट्रोडक्शन बाद में देता हूँ। पहले मैच खेलने आता हूँ। क्रिकेट खेलने के पश्चात मैं घर पे आता हूँ और घर पे इतनी प्यारी गिलहरी का दर्शन करता हूँ जिसे भैया ने अपने हाथों में पकड़ रखा है। और भैया ने तो इसके लिए घर भी बनाया है, मगर भैया के बनाए हुए घर से अच्छा इसे भैया के हाथों में लगता है। परंतु अगले दिन छत पे लाके इसे छोड़ देते हैं और हम इतने अच्छे अच्छे फूलों का दर्शन करते हैं। और अब बहुत ही जल्द इसका भी स्वाद चखा जाएगा। तो फिर शाम को इसके साथ पढ़ाई किया, मगर पढ़ाई का तरीका थोड़ा। लेकिन आखिर ये रॉक स्टार है कौन, तो उसके लिए अगली वीडियो देखना मत भूलना। राधे राधे। तो आज मैं अपने छत पे ऊपर आ गया क्योंकि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें मेरे को फेल तो बिल्कुल भी नहीं होना। लेकिन जब मैं नीचे बैठा हूँ तो भैया जी के द्वारा मुझे डिस्टर्ब करने की नाकाम कोशिश की जाती है। तो उन्हीं से बचते बचाते मैं यहाँ ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ पे तो मेरी डर लगता है और अब इस डर का इलाज तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भगवान ना करें कि मैं पेपर में फेल हो जाऊँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुआं खोदो पानी अपने आप आ जाता है। अरे लेकिन पागलों, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। हाँ, तो जब नीचे आता हूँ तो भैया को एक काम में विलीन देखता हूँ। अब ये काम भैया जी क्यों कर रही है तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन बहन के साथ फोटो लेते लेते अरुण जी का आगमन हो जाता है और उसी के साथ इनकी 1-2 चुम्मी भी ले लेता हूँ। लेकिन फिर भैया जी के द्वारा इसकी टेस्टिंग की जाती है तो फिर इसे छत पे लाके इसमें मट्टी भरने का कार्य करते हैं और उसमें हमारा सहयोग अरुण जी भी देते हैं। लेकिन अभी यही नहीं, अभी और सारे पौधे बचे हैं जिन्हें भैया जी के द्वारा उनके सही स्थान पे लगा दिया जाता है। बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी डेली लाइफ दिखाने वाला हूँ कि मेरी डेली लाइफ में क्या क्या होता है। तो सुबह की शुरुआत मेरे उठने से होती है और उसके बाद दिन भर कंटेंट की तलाश में लग जाता हूँ। तो कभी कभी मुझको कंटेंट मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता। तो जिस दिन मुझको कंटेंट नहीं मिलता उस दिन मेरा कंटेंट भैया संभाल लेते हैं।
फिर दोपहर में मैं कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। और अब आता है दिन का सबसे मेन काम, जो कि है सोना। तो 2 से 3 घंटे सोने के बाद शाम को मुझे भूख लग जाती है और उस भूख को मिटाने के लिए मैं ये आलू खाता हूँ। और अभी भी मेरी भूख मिटी नहीं है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए मैं ये लस्सी पीता हूँ। और फिर शाम को मैं क्रिकेट खेलने ग्राउंड में चला जाता हूँ, जहाँ पे छक्के के बाद छक्के मार के मैं घर आ जाता हूँ। और अब आता है दिन का सबसे मेन काम, जो कि है मेरी वीडियो एडिटिंग का। तो 2 से 3 घंटे वीडियो एडिट करने के बाद मैं खाना खा के सो जाता हूँ। और अगर मेरी डेली लाइफ के बारे में और कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करो। राधे राधे। तो दोस्तों आओ आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम है सत्यम और मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ, मगर थोड़ा थोड़ा सिस्टम पार देंगे। आओ आपको आज अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे भैया, जिन्हें सोने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। और ये है मेरी मम्मी, जिन्हें मोबाइल चलाना बहुत ही पसंद है। और ये है मेरी बहन, जिसे खाना बनाना पसंद हो या फिर ना हो, मगर खाना बहुत पसंद है। और ये मैं हूँ, जिसे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है। तो मैं दिन भर कंटेंट की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता हूँ। तो मैं यहाँ अभी धूप में खड़ा हूँ। अब इतनी धूप में खड़ा हूँ तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी, क्योंकि भैया मुझे इतने सारे पैसे देने वाले हैं। तो पैसे को लेके घर पे आता हूँ, लेकिन फिर घर आके भैया की पोटली में से एक एक काजू बादाम खाया। लेकिन जब कुछ न समझ में आया तो फ्रिज के अंदर अपना सिर घुसाया और उसमें से ये पेप्सी निकाल के मैंने अपना भूख मिटाया। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। मैंने जो पैसे लाए थे वो पैसे मैंने अपनी बहन को दिए थे, लेकिन ये तो पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब मेरा क्या होगा? आज गया अपने गांव। राधे राधे सभी को। तो आज माताजी के कहने के पश्चात मैंने सुबह ही नहा लिया। तो आज हमारी कुहू का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलने के लिए मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जाता हूँ। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन हम लेट हो जाते हैं। तो घर पे आके मैं रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने गाँव जाना है। तो बहन के हाथों से जूता पहन के अरुण भैया जी के साथ बाइक पे बैठ के पहले इनके कॉलेज आया। फिर यहाँ पे अपने पूरे 2 घंटे देने के पश्चात बाइक पे बैठ के पहले तो पेट्रोल भरवाया, फिर इनके गाँव पे आया और इन्हें बाय करके, लेकिन कोई है। तो मैं अपने गाँव पे आता हूँ और यहाँ पे आके देखा तो यहाँ तो जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो भैया लोगों से मिलने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने खेतों की तरफ। और वहां से आने के बाद मुझे ये लोग बताते हैं कि ये वाली दीवार भी गिरा नहीं होगी, क्योंकि ये वाली दीवार हिल रही है। तो इधर से उधर तक अपना पूरा प्रयास लगाया, अंततः जाके दीवार अपने असली रूप में आई। और अभी इधर के आधे आधे दीवार खड़े हो गए हैं और अभी आधे आधे दीवार बचे हैं। लेकिन भैया जी से पूछने के पश्चात मुझे वो बताते हैं कि कम से कम अभी 2-3 दिन का समय और लगेगा। तो भैया जी लोगों का काम खत्म करवा के शाम को मैं अरुण भैया के यहाँ आ जाता हूँ और इनके साथ एक राइड बुलेट की लेता हूँ। तो दोस्तों आज एक बार फिर से आपका भाई घर पे अकेले है और यहाँ पे मैं अकेले रहने की खुशी मनाऊं या फिर कंटेंट ना मिलने का गम। अब बात चाहे जो भी हो, हम झेल लेंगे सनम। और यहाँ बोरियत मुझे चारों तरफ से घेर ना ले, इसलिए मैं बचपन वाला गेम खेलता हूँ। तो फिर छत पे आके पुदीना तोड़ा, लेकिन यहाँ पे सूरज भगवान ने तो मुझे ही तोड़ दिया। फिर नीचे आके शरबत बनाया और भाई का ईयरबड्स लगा के गाना सुन ही रहा होता हूँ। तभी भूख लग जाती है और अपनी भूख को मिटाने के लिए मैं फ्रिज खोलता हूँ और यहाँ पे मुझे मेरी बहन के हिस्से की दही मिल जाती है और इसे अपने कंठ के नीचे लाके मैंने अपने पेट को ठंडा किया। और अगर ये बात मेरी बहन को पता चल गई तो आज सुबह मेरी बहन छत पे आ जाती है और नेनुआ और बोदियों को तोड़ी अपनी थाली को सजाती है। लेकिन सूर्य देव की प्रचंडता को देख मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आजकल पेड़ों को तो सब पानी देते हैं, मगर मैंने सोचा कि आज इस मटके को पानी दे दिया जाए। तो पहले इस मटके को उठा इसे तोड़ देता हूँ, फिर इसे धो के इसमें पानी भरी से छोड़ देता हूँ। तो फिर दाने को छींट में किसी बेजुबान का इंतजार करता हूँ, मगर पूरे आधे घंटे देने के बाद एक भी नहीं आया। लगता है उन्हें बुलाने के लिए इतना काफी नहीं है। तो पुदीने को तोड़ मैं नीचे आ जाता हूँ और इसमें शक्कर और पानी को मिला मैं उसका जूस बनाता हूँ। लेकिन अब पता कैसे करूँ कि अच्छा बना है। मैंने बोला ये ले भाई पी ले जूस, अगर ऐसा जूस तने जन्म में पिया होगा तो मैंने बोल दियो। भाई बोला ना ना बाबू मैं तो ना पी रहा। मैं बोला अरे पिज्जा कुछ ना हो रहे हो भाई पियो। अरे भाई इतना गंदा ना बना था जितना तने शक्ल बना दी। मैं बोला देव मैं पी के दिखा रहा, एक नंबर। तो आज सुबह छत पे आके मटके को उठा के पानी भर के उसके स्थान पे रख देता हूँ। फिर दाने को छींट बोदी को तोड़ मैं किसी बेजुबान का इंतजार करता हूँ। लगता है वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद होगी। लगता है भैया आपसे छत पे गमछा लपेट के आना पड़ेगा। तो फिर नीचे आके कपड़े चेंज किया। हाँ भैया, क्योंकि नहाना तुम्हारे भाई की किस्मत में ना लिखा है और आजकल दादा अपने रोड का काम चल रहा है, इसीलिए अपन थोड़ा बिजी चल रहे हैं। अब यहाँ भाई चाहे तुम कुछ भी समझो, मगर मैं अपने रोड को लेके बहुत ही सीरियस हूँ, क्योंकि हमारी रोड भैया 10 सालों के बाद बन रही है। ये देखो भैया लग रही है ना कतई जहर। तो फिर शाम को मैं मम्मी जी के
कहने पे अंगूठा लगाने चला जाता हूँ। अरे भाया वो वाला अंगूठा नहीं रे, ये वाला अंगूठा। तो पहले ट्रेन को जाने देते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर अपने जगह पे पहुंच के हम अंगूठा लगाते हैं, फिर गाँव में घूमने जाते हैं और वहाँ से आम तोड़ के आते हैं। और भैया ये केवल मेरे साथ ही होता है या फिर आप लोगों के साथ भी होता है? कमेंट करके बता देना भैया ये किसके किसके साथ होता है। तो भैया आज मेरे पास वो भैया आते हैं और बोलते हैं भाई तेरे 100 हो गए। मैं बोलूँ हाँ भाई ये सब बस तेरी वजह से हुए हैं। भाई बोला ना बाबू मेरी तारीफ नहीं, मुझे पार्टी चाहिए। मैं बोला हाँ भाई जरूर दूंगा। मैं भी भैया बोला भला भाई को आइसक्रीम खिला दियो। लेकिन भैया आइसक्रीम खाते खाते मुझे मौसम में कुछ गड़बड़ी दिखती है। तो भैया जल्दी से कपड़े चेंज कर मैं फ्रिज की तरफ भागता हूँ। और भैया यहाँ से तुम्हारा चुन्नू भाई दही निकाल के खाने लगता है। और भैया दही को खा के मैं ढोलक लटका लेता हूँ। और उसके बाद तो आप जानते ही हो। और भैया मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, सिस्टम पार देंगे। तो दोस्तों तो आज मुझे एक शादी में जाना था, तो पहले रेडी हुआ, फिर गाड़ी में बैठ के फ्लेक्स दिखाते हुए शादी में आ जाता हूँ। और यहाँ पे आते ही आपके भाई के भाई से मुलाकात हो जाती है। तो भाई से मुलाकात करके इनकी 2-4 फोटो भी खींच देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं चाउमीन खा के जूस पीने आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भैया तो बहुत ज्यादा ही भीड़। लेकिन जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने जूस लिया और जूस पी के अपने आप को ठंडा किया। और हाँ यार बता देना कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो भाई को बाय करके गाड़ी में बैठ के मैं दूसरी शादी में आ जाता हूँ। और यहाँ पे आते ही भैया आपके भाई ने मंचूरियन राइस लपेटा और उसके बाद भैया चाउमीन लपेट के पानी पी के ज्यों ही टिक्की हाथ में लिया था तभी ऐसा कुछ हो गया। रुको भैया इसका भी स्वाद बताता हूँ। लेकिन इसके बाद भैया मैं कुछ और ही खाना चाहता हूँ। फिर भैया डायरेक्ट अपने खाना पे ही आ जाता हूँ। और भैया खाना खा के पेट तो डमाडोल हो गया। तो फिर भैया ये आइसक्रीम खा के हमने पूरे लॉन का चक्कर लगाया। और भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का भी ऐसे ही किसी बड़े से लॉन में शादी हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो।